से कई निशाने साधे हैं दोस्तों। एक ही मूव से मंडली पूरी की पूरी एक्सपोज हो गई है और कोई अपनी बातों को कितना कॉन्ट्राडिक्ट कर सकता है, ये तो कोई भैया एग्जाम्पल मंडली से ले। चलिए बात करते हैं। स्वागत है आप सभी का बॉलीवुड स्पाई में। मैं हूं अदिति शर्मा। तो दोस्तों, कल हमने देखा कि प्रियंका ने 25 लाख नहीं बल्कि अंकित गुप्ता को चुना। उन्होंने अंकित को बचाया। बाहर आई तो जैसे सब आरती लेकर मतलब इंतजार ही कर रहे थे कि कैसे वो कन्फेशन रूम का दरवाजा खोले, वहां से निकले और हम एकदम अटैक करें, है ना। सबके अपने अपने सवाल, सब चिल्ला रहे थे सब। और प्रियंका का एक ही जवाब कि उसने कभी भी ना तो शालीन पर सवाल उठाया था बजर दबाने के लिए, ना उसने गौतम पर सवाल उठाया था, क्योंकि उनका कनेक्शन था। ऑब्वियस था कि वो अपने कनेक्शन को बचाएंगे ही। लेकिन उसने सवाल उठाया था साजिद खान पर, जिन्होंने खुद ही सुम्बुल को नॉमिनेट किया कि बेटा अब तुम्हारा बाहर जाने का समय आ गया है। और सुम्बुल ने वहां पर दोस्तों, यहाँ मतलब इतने ज्यादा ये लोग कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं अपनी बातों को, कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि ये कितने ज्यादा बदल जाते हैं सिचुएशन के हिसाब से। अपनी ही स्टेटमेंट से दूर हटके उसको ही कॉन्ट्राडिक्ट कर देते हैं। यहां पर सुम्बुल ने साजिद खान को चुना था ताकि साजिद खान उन्हें घर से बाहर भेज सके। ये कल के एपिसोड की बात है। ताकि साजिद खान उन्हें घर से बाहर भेज सके। सुम्बुल का कहना था कि अगर मैं मेरे दोस्तों को चुनती तो मेरे दोस्त मुझे जाने नहीं देते और मुझे जाना था, इसलिए मैंने उसी को चुना जिसने मुझे नॉमिनेट किया था। लेकिन आते हैं उससे थोड़ा सा पहले, जब प्रियंका ये कह रही थी कि साजिद खान के साथ सुम्बुल का कोई कनेक्शन नहीं था, उल्टा उन्होंने नॉमिनेट किया था, तो यहां पर सुम्बुल कह रही है कि कनेक्शन था, इसीलिए तो मैंने उन पे विश्वास करके उनको बुलाया था। अरे बाप रे, मतलब इतना एक ही एपिसोड में दो दो अलग अलग स्टेटमेंट्स, सिर्फ अपने आप को सही साबित करने के लिए। साजिद खान के पास बाहर कुछ और, प्रियंका के सामने अंदर कुछ और अब आ जाते हैं सबसे ज्यादा जो भड़कती हैं या सबसे ज्यादा आजकल जिनके निशाने पर प्रियंका है, अर्चना गौतम, जो कि मंडली का हिस्सा हो गई हैं ऑफिशियली। अर्चना गौतम जिस वक्त साजिद खान ने बजर दबाया था उस टाइम कहती है, हाँ अरे साजिद जी ने बजर क्यों दबा दिया, क्यों दबाया साजिद जी ने बजर। उसको पता था सुम्बुल बाहर जाने वाली है। प्रियंका को पता था सौंदर्य और अर्चना भी कहीं नहीं जा रहे हैं, नंबर यहाँ पर सुम्बुल का लगेगा ही। और ये बात प्रियंका ने कही भी थी। तो उस वक्त अर्चना को जिस चीज से दिक्कत थी, कल वो उसी के लिए बोल रही है। ये देखो दिख गई महान औरत, सच्चाई की मूरत, इसकी मूर्ति बनाओ चौराहे पे। और अर्चना ऐसा कई बार कर चुकी है, अपनी स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर चुकी है। पहले खुद अर्चना ही कहती थी कि सुम्बुल तो भैया नौकरानी बन गई है इनकी, मंडली वालों की, है ना, इनके सारा दिन इनके पर्सनल काम करती रहती है। सुम्बुल को अलग से समझा रही है। हमने तारीफ भी की थी कि उन्होंने सुम्बुल को समझाया कि तुम यहाँ पे इनके पर्सनल काम करने आई हो क्या। और जब नॉमिनेशन में वही मुद्दा, प्रियंका ने कहा कि बस ये लोगों के पर्सनल काम करती रहती है यहाँ पर, तो यहाँ पर अर्चना को दिक्कत हो गई कि ये तो सबके लिए खाना बनाती है, किसी का पर्सनल काम नहीं करती। तो प्रियंका को नीचा दिखाने के चक्कर में ये अपनी स्टेटमेंट को ये लोग बार बार कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं। सेम यहाँ पर ना लेना देना कुछ। यहाँ शिव भी इस मैटर में घुसते नजर आए कल। प्रियंका तुम कनेक्शन के बारे में मत बोलो, उनका कनेक्शन था कि नहीं तुम्हें क्या पता। अरे आपको भी पता है उनका कनेक्शन नहीं था उस वक्त। आपके साजिद सर सुम्बुल जी को खुद नॉमिनेट करके आए थे, ये भी बोल के आए थे कि बाहर जाओ, अपनी एज ग्रुप वालों से दोस्ती करो, कॉलेज ज्वाइन करो, इतना तक कहा था उन्होंने। तो अब दोस्तों यहाँ पे आपको नहीं लगता कि ये जो एक बार रहा है, ये अंकित वाली जो चीज रही है, इसने सारी की सारी मंडली को ही यहाँ एक्सपोज कर दिया है ना। सबके सब यहाँ खुले पड़े भैया अपनी अपनी स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए। क्यों? क्योंकि उन्हें सिर्फ एकमात्र एक सदस्य को नीचा दिखाना है और वो है प्रियंका। लेकिन जो अपनी स्टेटमेंट पर अडिग रही बिग बॉस के सामने भी, और इतनी जो हा हल्ला मच रहा था उसमें भी, वो प्रियंका चहर चौधरी ही हैं। तो ये तो हम सभी ने देखा है। क्या कहना है इस बारे में कमेंट्स में जरूर बताइए।